और हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पर। कई सवाल हैं कोरोना संकट में जिस तरीके से उत्तराखंड अपने आप को उभारने में लगा हुआ है। सवाल पहला आपसे यह है कि आंकड़ा कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से मरीजों की संख्या आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है, प्रवासी मजदूर लगातार लौट रहे हैं, ऐसे में प्लान ऑफ एक्शन आपका सरकार की तरफ से क्या है? देखिए, भी अचानक पिछले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में पेशेंट की संख्या बढ़ी है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि हमारे जो लोग आज देश के विविध कोनों से वापस उत्तराखंड हम ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संक्रमित होकर आए हैं जी। उन लोगों में संक्रमण पाया गया और हम सबका स्क्रीनिंग भी करते हैं और उनको क्वारंटीन भी करते हैं। लक्षण कई बार बहुत देर से आ रहे हैं जी, और ये मैं कहूँ कि सामान्यतः देर से ही लक्षण आ रहे हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। और इसलिए बचाव के तमाम उपाय किए गए हैं जी। और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग जगह क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है जी। जो संदिग्ध लगते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है जी। मुख्यमंत्री जी, आपसे ये भी सवाल है कि पर्सनल लेवल पर आप जाकर जो उत्तराखंड के लोग बाहर थे उन्हें आपने वापस बुलाया, हालांकि अधिकारी तैयार नहीं थे, फिर भी आपने कहा कि कार्य योजना बनाइए और जो लोग हैं उत्तराखंड के बाहर उन्हें वापस बुलाइए क्योंकि उनका हक हुकूक है कि वो उत्तराखंड लौटे। ऐसे में 1 लाख से ज़्यादा लोग लौट चुके हैं, 2.5 लाख के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कितनी जल्दी इनकी वापसी हो, क्या कुछ बेहतर व्यवस्था आपकी तरफ से, आपके अधिकारियों की तरफ से की जा रही है? देखिए, हमने सबसे पहले जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं उनको लाने का हमने काम किया है, चाहे गुजरात हो या फिर बेंगलुरु हो। केरल से भी हमारी ट्रेन अभी उसका टाइमिंग फिक्स हो रहा है, वहाँ से हमारी व्यवस्था आजकल में हो सकता है, अब तक टाइम भी उसका फिक्स हो गया होगा। मुंबई है, गोवा है, ऐसे देश के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ से हम अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं जी। हम बसों से भी, लेह लद्दाख से भी हम अपने लोगों को बसों से लाए हैं, हिमाचल से लाए हैं, राजस्थान से लेकर आए हैं, यूपी से तो बड़ी संख्या में हम लोग लेकर आए हैं। बाकी जैसे जैसे जो रेल की जो टाइमिंग तय हो रहा है जी, क्योंकि रेल को बस की तरह नहीं हम दौड़ा सकते हैं जी जी, तो वो सब हम ला रहे हैं। आज भी हमारी एक ट्रेन अभी 8 बजे मुंबई से चलने वाली है जी, शायद चल भी गई होगी जी। तो हम लगातार अपने लोगों को ला रहे हैं। लगभग हम आज तक हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1,10,000 के करीब लोगों को हम अभी तक वापस लाए हैं। इसके अलावा लगभग 35-40 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो राज्य में ही एक दूसरे जिलों में फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से जी, तो उनको भी हमने उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं प्रदेश के अलग अलग गांव में, ये रोजगार के ही चक्कर में दूसरे प्रदेशों में गए थे, अब उनको लेकर, उनके रोजगार को लेकर क्या कुछ व्यवस्था आपने सोची है? देखिए, उस पर तो भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है, राज्य सरकार ने भी उसके लिए योजनाएं लागू की हैं। हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लागू की है और तमाम उसमें एग्रीकल्चर अलाइड है, उसमें पर्यटन से संबंधित हैं, उसमें हमारे होम स्टे हैं, ऐसे तमाम पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, ऐसे तमाम योजनाएं हमने राज्य में उसके लिए लॉन्च की हैं जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारा ध्यान जी 90% हमारा ये है कि जो हमारे लोग आ रहे हैं जी, वो आगे स्वस्थ रहें। जी, ये महामारी, ये संक्रमण जी, और लोगों तक न पहुंचे, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसी पर हम लोग पूरी तरह केंद्रित हैं। जी, जीवन रहेगा तो रोजगार मिल जाएगा जी, और इसलिए प्रथम ध्यान हमारा जीवन रक्षा पर है जी। और
उस पर हम लोगों ने बहुत संजीदगी से काम किया। जो हमको इस समय टाइम मिला है जी, इस दौरान हमने हर जिले में अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत करने का काम किया है। जी 500 के करीब हमने 1 से 1.5 महीने में डॉक्टर्स की भर्ती की है। जी आईसीयू हमने हमारे जिलों में थे ही नहीं, तो हमने आईसीयू स्थापित किए हैं, वेंटिलेटर स्थापित किए हैं, बाईपैप किए हैं। जी और अपने जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको इस महामारी में अपना बचाव करते हुए उनको प्रशिक्षण दिया गया है जी, ताकि वो ठीक से जो पेशेंट हैं उनका ठीक से उनका इलाज कर सकें जी। और उसका परिणाम भी रहा कि राज्य में जो हमारा रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। एक सवाल ये भी है कि आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है या अधिकारी क्या बताते हैं कब तक हालात सामान्य होंगे उत्तराखंड को लेकर कहें, क्योंकि जब तक प्रवासी नहीं आए थे केस भी कम था, रिकवरी रेट भी बेहतर था, और आर्थिकी को लेकर भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि केंद्र की आपने बातें की, तो क्या कुछ मांग केंद्र सरकार से होगी आर्थिकी को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार से जो हम लोगों ने डिमांड किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें हमने उनसे अपनी बातें रखी हैं और सारी बातें एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री से बात की। और जो उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है जी, वो उन्हीं वे मांगे हमारी उसी में समाहित हैं जी। और आज तमाम जो हम चाहते हैं जी, उस तरह की इस पैकेज में व्यवस्थाएं हैं। मैं समझता हूं कि उससे हमारी इकोनॉमी का एक नया अध्याय भी शुरू होगा। जी, सुदूर इलाकों की बात करें, प्रवासी भी लौट रहे हैं, सुदूर इलाकों की बात की जाए, आपने कहा कि आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड भी वहां बनाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो कर्मचारियों की कमी है, आपने कहा कि डॉक्टर्स की भी भर्ती है, लेकिन अब प्रवासी जो आ रहे हैं उनकी वजह से आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, हॉस्पिटल्स की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा को लेकर आपका विजन किस तरीके से? देखिए, मैं बताऊं आपको, अभी तक हमारे पास 100 से ऊपर पेशेंट हुए हैं, लेकिन कहीं भी हमको वेंटिलेटर या बाईपैप की, कहीं भी आईसीयू की भी अभी तक 1-2 केसों में छोड़ दिया जाए, 2-4 केसों में, तो आईसीयू की भी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है जी। हमारे डॉक्टर्स ने उनको सतर्कता और जो दवाइयों से ही उनको ठीक करके उनको घर तक भेजने का काम किया है जी। फिर भी हमको ये लगा कि भाई देखिए, हमको तैयार रहना चाहिए जी। और इस दृष्टि से हमने इस 1.25 महीने में 1 महीने में डॉक्टर्स की भर्ती हो, मेडिकल स्टाफ की भर्ती करने का काम किया हो, उनको प्रशिक्षित करने का काम किया हो जी, वो हम सब लोगों ने किया है जी। लेकिन इस बीमारी में जो सबसे बड़ी जो गारंटी है या मंत्र है जी, वो शारीरिक दूरी का है जी, कि हम शारीरिक दूरी बना के रखें। जी, ये हवा में उड़कर ये विषाणु नहीं आता है जी, और ये स्पर्श से आता है जी, या हम कितना अपने हाथों को साफ रख सकते हैं, अपने चेहरे पर हाथों को कम से कम ले जा सकते हैं, वही इसका सबसे बड़ा मंत्र है। हम कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, हम हाथ कहाँ रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, ये इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है जी। और बहुत ज़रूरी है। तो तभी घर से निकलना, तभी लोगों के बीच में जाना। हालांकि अगर किसी संक्रमित के बीच में हम चले गए जी, तो कम निकलना भी वो बराबर हो जाता है। जी, जी, और इसलिए सतत मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे रेल की पटरी चलती है, साथ साथ चलती है जी, आगे मिलती नहीं, चिपकती नहीं है, जी, इसी तरह से हमको भी बराबर की दूरी बना करके जी, और हम इससे बच सकते हैं। जी, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है, जी, अभी कोई भी वैज्ञानिक, आप अधिकारियों की बात कर रहे थे, अधिकारी कोई वैज्ञानिक नहीं है, वो विशेषज्ञ नहीं है। जो विशेषज्ञ हैं जी, वायरस के बारे में जिनका अध्ययन है और जो आज कोरोना वायरस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लगातार सैकड़ों डॉक्टर्स इस काम में लगे हुए हैं दुनिया में, उनका ये कहना है कि इस वायरस का चरित्र का ही पता नहीं है। जी, ये बिल्कुल बहुरूपिया है। जी,
200 के करीब रूप इसने अब तक बदल दिए हैं जी। 5-6 महीने में। और ऐसे में मैं समझता हूं कि विशेषज्ञों की जो राय है, जी। विशेषज्ञों का जो दिशा निर्देश है, उसी पर हमको चलना चाहिए और उसी के आधार पर हमको अपने समाज को चलने के लिए तैयार करना चाहिए। जी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं कि इसके लिए बहुत जरूरी है सतर्कता, जी। संयम, जी। ये बहुत जरूरी है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। तो सावधानी से हम इसका सामना कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यटन को लेकर आपसे सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के आर्थिकों को मजबूत करने के लिए पर्यटन एक बहुत बड़ा सहारा जो इस कोरोना काल में एकदम बंद है। भरपाई कैसे होगी, क्योंकि लोगों की कमाई होती थी, राजस्व बेहतर तरीके से आता था उत्तराखंड में। अब देखिए, ये तो धीरे धीरे ही अब प्रारंभ हो पाएगा। अभी तो फिलहाल 30 मई तक के लिए सारे धार्मिक आयोजन बंद हैं जी। मंदिरों में पूजा के अलावा दर्शन अभी एक तरह प्रतिबंधित हैं, लोग निकल भी नहीं रहे हैं। तो लेकिन ये सब धीरे धीरे जब लोगों के मन से भय दूर होगा, लोग जब इस बीमारी के साथ चलना सीख जाएंगे कि भाई ये भी चलती रहेगी, हम भी चलते रहें, तो धीरे धीरे सब चीज़ें खुलेंगी। जी। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि हम ये कहें कि हमारा 1 जून से पर्यटन शुरू हो जाएगा, लोग यहाँ पर आना जाना भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं होगा। हमको इसको धीरे धीरे और सावधानी के साथ ही हम इसको खोलेंगे भी। और हम अपने जो तीर्थ यात्री हैं उनसे यह भी कहना चाहेंगे कि यात्रा खुलती भी है तो आप बड़े धैर्यपूर्वक आराम से आइए, आराम से दर्शन करें, लेकिन भीड़ भाड़ के साथ नहीं। जी। हालांकि लॉकडाउन 4 में ये भी कहा गया है कि एक दूसरे राज्य आपस में बातचीत करके बसों को चला सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। जी। आपने जिस तरीके से 4 धाम का जिक्र भी किया इस बातचीत में, सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था होगी या कब तक भक्तों के लिए द्वार खुलेंगे, भगवान के दर पर जाएं, वो दर्शन करें? देखिए, ऑनलाइन मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, आरती सुनाई जा सकती है, जो वहाँ पर पूजा करते हैं हमारे पुरोहित लोग, हमारे रावल, वो सब साउंड तो सुनाया जा सकता है जी। लेकिन क्योंकि विग्रह के दर्शन या फोटोग्राफी जी, ये कहीं पर भी हमारे मंदिरों में नहीं होती है, धार्मिक स्थानों में नहीं होती है, और इसलिए हम ऑनलाइन दर्शन की जो बात है जी, तो हम बाह्य स्वरूप के सिंह द्वार के उसके दर्शन तो करा सकते हैं, लेकिन विग्रह के दर्शन हमारे अभी इसकी मान्यता नहीं है। जी। एक सवाल है खाद्यान्न, हालांकि स्वास्थ्य की बात हो रही, खाद्यान्न और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों आपके पास है। इस कोरोना काल में दोनों की बेहद ज़रूरत है, स्वस्थ रहें लोग और खाना पीना उन तक पहुंचता रहे। तो ऐसे में आपने क्या सोच रखा है? हालांकि मॉनिटरिंग सिस्टम तो है, बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से काम हो, क्योंकि प्रवासी मजदूर भी आ रहे हैं और उत्तराखंड के लोग पहले से मौजूद हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, और उसके लिए हमने जिलाधिकारियों के निवर्तन पर पैसा भी उनको दिया है। जी। पहली खेप में हमने अपने 13 जनपदों में, मैदानी जनपदों में 3-3 करोड़ और पर्वतीय जनपदों में 2-2 करोड़ जी, ये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर दिया जी, कि आपको जहां भी आवश्यकता लगती है आप इस धन को व्यय कर सकते हैं जी। राशन भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में दिया है जी, और राज्य सरकार ने भी, जो हमारे APL कार्डधारी हैं, तो उनको पहले 7.5 किलो राशन मिलता था, आज हमने उसको 20 किलो किया है। अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसके लिए 5 किलो राशन 2 महीने तक के लिए भारत सरकार ने भी घोषित किया है, और हम उसको इस महीने से हम उनको वो राशन देना भी प्रारंभ कर देंगे जी। तो खाद्यान्न की जहाँ तक बात है, खाद्यान्न के भंडार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, मसाले हों, कोई कमी राज्य के पास नहीं है। मैं अपने राज्यवासियों को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि खाद्यान्न की आपके लिए कभी कमी नहीं होगी। बस इस बीमारी से बचने के जो महामंत्र है जी, उसका हम अनुपालन करें ताकि हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल हरिद्वार कुंभ को लेकर भी है, क्योंकि हरिद्वार कुंभ को लेकर वक्त बहुत कम बचा है। जिस तरीके से आपने कोशिश की थी कि काम बेहतर तरीके से हो, लेकिन इस कोरोना काल में एक तरह से कहे कि सब कुछ अटक गया है। तो ऐसे में क्या फौरी तौर पर या क्या कुछ प्लान आपके मन में है, अधिकारियों के एंड से हो रहा है? क्योंकि देखिए, हम इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुंभ के लिए जो भी निर्णय लेंगे वो संत हमारे लेंगे। अखाड़ा परिषद जो देश की उनकी सर्वमान्य संस्था है हमारे संतों की, वो इसके बारे में निर्णय लेगी। राज्य सरकार तमाम जो निर्माण कार्य हमारे हैं वो हमारे उन कामों को हम कर रहे हैं, वो आज भी काम चल रहे हैं। ये जरूर है कि मजदूरों की थोड़ा कमी हुई है, बीच में 1-1.5 महीना काम रुक गया था, थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। हम कुंभ के लिए हर तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। उद्योग धंधों को लेकर बात करते हैं आपसे। मजदूर वापस जा रहे हैं, पूर्वांचल के मजदूर या जो बिहार से आए थे, बंगाल से आए थे, वो वापस जा रहे हैं। लगातार ट्रेन चल रही है उनके लिए, वो जा रहे हैं। ऐसे में उद्योग धंधों को अब खोलने की धीरे धीरे बारी आ रही है। मजदूरों की कमी ना हो, उद्योग धंधे भी चले, राजस्व भी राज्य में आए, इसे लेकर आपने क्या सोचा है? देखिए, हमने उद्योगों के लिए ऑनलाइन परमिशन का प्रावधान किया था और हमको जिन्होंने भी अनुरोध किया हमने उसको खोलने की अनुमति उनको दे दी है, ताकि जो उद्योग हैं हमारे वो चलते रहें। जी, जो फूड प्रोसेसिंग की जो यूनिट थी हमारी पहले भी बंद नहीं हुई, फार्मा इंडस्ट्री हमारी बंद नहीं हुई। जहाँ तक लेबर की बात है जी, तो ये ठीक है कि लेबर वापस गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लेबर फिर वापस आएगी। जी, फिर जो उत्तराखंड के लोग देश भर से वापस आ रहे हैं जी, वो भी उस कमी को कम कर सकते हैं। जी, कम कर सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो लेबर, जो श्रमिक इस उद्योगों में जो काम कर रहे थे जी, वो बड़ी संख्या उनकी वापस आएगी। जी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सवाल किसानों को लेकर है। आप हमेशा किसानों को लेकर चिंतित रहते हैं। कोरोना काल में एक मार पड़ी, दोहरी मार अचानक बदल रहे मौसम की वजह से पड़ी है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से किसानों के लिए? देखिए, किसानों की अभी तक, हमारे किसानों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो वो ओलावृष्टि जो आखिर में हुई, लेकिन हमारी तब तक जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं गेहूं के, उनमें गेहूं अपने का जो खरीद था जी, उनका जो प्रोसेसिंग का काम था वो पूरा हो चुका था। किसानों के लिए हम लोग पहले से ही ब्याज मुक्त ऋण हम अपने किसानों को देते हैं। 1 लाख और 5 लाख रुपए तक समूहों को देते हैं जी। किसानों के लिए। उनके लिए जो तमाम तरह के प्रशिक्षण चाहिए वो हम उनको देते हैं। खाद बीज उनको सब उपलब्ध हो रहे हैं जी। और खेती के लायक अनुकूल मौसम भी अनुकूल है जी। प्रकृति भी किसानों के साथ में है, तो किसानों को तमाम तरह आज किसान थे उनको हमने ऑनलाइन लेबर से शुरू किया जी। हमारे जो गेहूं के किसान हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट हमने किया है। 24 घंटे 48 घंटे में उनको पेमेंट हम लोग कर रहे हैं जी। गन्ना किसानों को हमने 240 करोड़ रुपए अनुदान दिया जी, जो आज तक के 20 साल के हिस्ट्री में सबसे बड़ी रकम है जी। तो हम किसानों के हितों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने आपको जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है उसमें एथनॉल प्लांट के लिए भी हमारी प्रक्रिया चल रही है जी। तो उससे भी हमारे किसानों को भविष्य में फायदा होगा और उनको जो गन्ना मूल्य समय पर मिलना चाहिए जी। आज साल भर बीत जाता है। यद्यपि उत्तराखंड में हम लोग पेमेंट हमने सारा कर दिया है पिछले साल का जी, लेकिन फिर भी हम देश में देखते हैं कि बड़ी समस्या रहती है तो उसके लिए स्थायी समाधान कि उससे एथनॉल या एनर्जी
जी। उसे जनरेट किया जाए ताकि किसानों को समय पर भुगतान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोरोना को लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है इसकी जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड वासियों को लेकर सजग हैं और चिंतित हैं मुख्यमंत्री, और इसी वजह से वो लगातार काम भी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम एकदम बेहतर तरीके से कर रखे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।